जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 पढ़ रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास का जो वीडियो है आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उसे देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना बेसिस पर इस तरह के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका लाभ आप उठा सके, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा होगा, जहां पर लिखता है क्वेश्चन में एक्स वाई एंड जेड वेयर कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप डिवाइडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख भी दिए हैं 3:2:1, ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 दिसंबर। ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट वाज। आपको एक बैलेंस शीट नज़र आ रहा होगा। बैलेंस शीट में आपका है क्रेडिटर 47,000 का, एक्स का लोन है 10,000 का, एक्स का करेंट अकाउंट में भी 1,500 रुपया है, और एक्स वाई जेड का कैपिटल दिया गया 90,000, 10,000 और 10,000। एसेट साइड में अगर आप देखिएगा तो लैंड एंड बिल्डिंग 57,000 का मिलेगा, स्टॉक है 50,000 का, डेटर है 50,000 का, कैश है 3,000 का, और पीएल में भी 1,500 रुपये वहाँ पर है, और वाई का करंट अकाउंट में 2,000 है, और जेड का करंट अकाउंट में 5,000 है। और उसके आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको भी मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, देखिए उसको। लैंड एंड बिल्डिंग वेयर सोल्ड ₹40,000, लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ 40,000 रुपया में बेच दिया गया है। स्टॉक एंड डेटर रियलाइज रिस्पेक्टिवली 30,000 एंड 42,000। स्टॉक को बेचा गया है 30,000 में, और आपका डेटर को बेचा गया है 42,000 में। गुडविल वाज सोल्ड फॉर ₹600, यहाँ पर गुडविल को 600 रुपया में बेच दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,200। यहाँ पर जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है वो 1,200 रुपया का हुआ है दोस्तों। उसके आगे लिखता है जेड बिकम इंसॉल्वेंट, और उसके बाद लिखता है ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन ए रुपीस इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ई स्टेट इन फुल सेटलमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जेड क्या हो गया, दिवालिया हो गया। अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है फर्म में पैसा देने का, जो भी डिफिशियंसी होगा, लेकिन उसका जो प्राइवेट संपत्ति था उससे 1 रुपया में 50 पैसा हम रिसीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए 10,000 का उसका डिफिशियंसी है तो वो 5,000 रुपया दे सकता है, मतलब कि 50%। 1 रुपया में 50 पैसा मतलब 50% वो जो भी डिफिशियंसी होगा उसका भरपाई कर सकता है। उसके आगे वो भरपाई नहीं करेगा, उसका साथ कौन देगा, एक्स और वाई। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और वो भी रूल हम लोग एक नया सीखेंगे यहाँ पर, गर्नर वर्सेस मुर्रे, जिसका इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के टाइम में आपको बनाना पड़ेगा एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट का वहाँ पर बैलेंस दिया गया है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और एक लोन अकाउंट है जो भी पार्टनर का है, इसलिए एज लोन अकाउंट बनाए यहाँ पर। अगर बाहर का लोन रहता तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखलाते हैं। बैंक अकाउंट बनाए हैं, और फाइनल इतना ही में हम लोग को सारा काम करना है। यहाँ पर जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो जो भी उसका डिफिशियंसी होता है वो कैपिटल रेशियो में देना होता है, इसलिए हम लोग एक कैपिटल रेशियो सबसे पहले निकाल लेंगे, जहाँ पर एक्स और वाई का ही निकालना होगा, क्योंकि जेड क्या हो गया, दिवालिया हो गया। जो सपोर्ट करेगा एक्स वाई करेगा, तो इसका जो रेशियो है क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम लोग फिक्स्ड लेके चलेंगे। और जो बैलेंस शीट में आपका कैपिटल होगा उसको रेशियो बना लेंगे, तो x का 90,000 है और y का 10,000 है, इसलिए 9:1 यहाँ पर रेशियो आया। आगे इसका काम पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहीं पर निकाल लिए। अब हम लोग बना लेते हैं यहाँ सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे डिसोल्यूशन 1 में बनाते थे उसी तरह डिसोल्यूशन 2 में भी सेम टू सेम बनेगा। सबसे पहले सारा एसेट्स को हम लोग को ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ सबसे पहला एसेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं टू लैंड एंड बिल्डिंग। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। यहाँ पर 57,000 हम लोग लिख दिए। उसके बाद आगे क्या है, स्टॉक है, तो स्टॉक को भी लेके आ जाते हैं हम लोग। स्टॉक कितना हज़ार का है, 50,000 का है।
उसके बाद हमको मिलता है डेटर। तो डेटर कितना का है आप देखिए क्वेश्चन को, तो डेटर 50,000 का है, हम लोग इसको भी लेके आ गए। उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा कैश। कैश का काम बैंक अकाउंट में सारा होगा। और उसके बाद लिखता है पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट का काम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट होगा तो करंट अकाउंट में काम होगा। उसके बाद एक करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो तो करंट अकाउंट में ही जाएगा। इतना एसेट ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद आप लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कीजिएगा। तो लाइबिलिटी में क्या क्या है आप देखिए, क्रेडिटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर को ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं। तो क्रेडिटर कितना का है, तो क्रेडिटर 47,000 का है, तो हम लोग लेके आ गए। उसके बाद आपको मिलेगा एक्स का लोन अकाउंट। तो दोस्तों जो एक्स है उसका लोन अकाउंट हम लोग को बनाना था, तो यहाँ पर एक्स होगा, ए लिख दिए गलती से, तो एक्स लोन अकाउंट हम लोग लिख दिए यहाँ पर। तो उसका कितना बाकी है 10,000। तो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस जब भी लिखते हैं तो बीडी लिखते हैं। 10,000 का इसका कर्जा यहाँ आएगा, ना कि यहाँ आएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स का लोन है और इसके लिए सेपरेटली एक अकाउंट हम लोग को बनाना चाहिए। अगर बाहर का लोन रहता तो उसको यहाँ पर दिखला देते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो कि यहाँ पर आएगा। इतना काम करने के बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना है और सारा एसेट्स को मार्केट में जब बेचेंगे तो कितना आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। सारा पैसा जब आएगा उसको बैंक अकाउंट में हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से बैंक अकाउंट लेके चल रहे हैं, वहाँ पर बैंक का अकाउंट बनाए हैं इसलिए। तो बाय बैंक अकाउंट, और ये सबको हम लोग जब मार्केट में बेचेंगे तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग बेचें। तो लैंड एंड बिल्डिंग से हमको कितना मिला 40,000। उसके बाद स्टॉक को बेचेंगे तो स्टॉक से मिला 30,000। उसके बाद हम लोग डेटर को बेचेंगे तो डेटर से आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर 42,000। और गुडविल जब आप मार्केट में बेच रहे हैं अपना तो यहाँ पर 600 रुपया एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। ये सारा को जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपके पास टोटल आ जाएगा 1,12,600 रुपया। तो इतना रुपया आपके पास आ चुका है। अब अपना लाइबिलिटी का आपको पेमेंट करना है, क्योंकि 47,000 का क्रेडिटर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए फुल पेमेंट हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, सारा काम बैंक अकाउंट के थ्रू कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, पूरा फुल पेमेंट 47,000 का। और आपको पता होगा कि डिसोल्यूशन करने के टाइम में आपका एक्सपेंसेस लग रहा है 1,200 रुपये का, उसको भी हम लोग को दिखला देना है, जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है उसे। तो यहाँ पर 1,200 हम लोग लिख दिए, 47 एक 48,000 कितना हो जाएगा 200 रुपया। इतना दिखलाने के बाद आपको फाइनल इसको क्लोज करना है। तो दोनों साइड आपको जोड़ना है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लॉस होने जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,05,200 लिख दिए। इधर भी आपको लिखना है 2,05,200। इतना लिखने के बाद आपका ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ के इससे माइनस करना है। जो भी बैलेंस आएगा वो आपके लिए लॉस होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 45,600 रुपये आएगा, जो कि लॉस है। तीनों पार्टनर में कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स वाई और किस में, जेड में, ठीक है। तो 3:2:1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6। जब इसको यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, रफ में निकाल लेते हैं यहीं पर, और जगह भी नहीं है तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं डायरेक्टली 45,600 इंटू 3/6, 45,600 इंटू 2/6 और 45,600 इंटू 1/6। क्योंकि जगह नहीं, हम लोग शॉर्ट में काम चला रहे हैं। आप रफ कीजिएगा अच्छा से, जगह होगा आपके पास जब बनाइएगा तो आपका कॉपी में। तो यहाँ पर जब आप निकालिएगा तो इसका आएगा 22,800 और इसका आएगा आपका 15,200 और इसका आएगा 7,600। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7,600, 15,200 और यहाँ पर 22,800। दोस्तों यहाँ पर आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन चुका है। अब आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया, आप देख सकते हैं। तो एक्स का बैलेंस है लाइबिलिटी साइड, इसलिए हम लोग इस साइड लिख रहे हैं बाई बैलेंस
BD, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है इसलिए हमेशा BD लिखिएगा। तो x का कितना है 1500 रुपया, तो हम लोग यहाँ पर 1500 लिख देते हैं। बाकी y और z का जो है एसेट साइड है इसलिए डेबिट साइड में आपको लिखना होगा टू बैलेंस BD। और y का कितना है देख लीजिए, तो y का 2000 है और z का 5000 है। ट्रांसफ़र हो गया। और इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में कोई भी तरह का रिजर्व और PL है तो उसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको PL मिलेगा एसेट साइड में, तो एसेट साइड वाला को किधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आपको लिखना है टू PL अकाउंट, ठीक है। लिखने के बाद में कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2:1 हम लोग लिख भी देते हैं 3:1, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1500 को जब आप बांटिएगा यहाँ पर तो आपका एक का आएगा 750, एक का आएगा 750, 500 और 250। ट्रांसफ़र हो गया। और भी कुछ है क्या, आपको वहाँ पर आराम से देखना है। और जब आप देखिएगा वहाँ पर तो यहाँ पर आपको वैसा कुछ नेम नहीं मिलेगा बैलेंस शीट में। और दोस्तों यहाँ पर जब आप ट्रांसफ़र कर रहे थे लॉस तो किस अकाउंट में कर दिए हम लोग, कैपिटल अकाउंट, जो कि कैपिटल अकाउंट नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक करेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो आपको सारा चीज़ को कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा, करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, जो कि किस साइड आया है, क्रेडिट साइड। तो इसको डेबिट साइड हम लोग लेके जाएंगे टू, कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट नहीं रहता तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो इसका आएगा 22,800, इसका आएगा 15,200 और इसका आएगा 7,600। ट्रांसफ़र हो चुका है। और भी कुछ है यहाँ पर चेक कीजिए, तो और कुछ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपसे कहना चाह रहे हैं हम कि जब भी आपका गर्नर वर्सेस मुर्रे का रूल चलेगा तो वहाँ पर रियलाइजेशन का लॉस को कैश में लेके आना होता है पार्टनर को। किसको, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ Z जो है वो इंसॉल्वेंट है, तो किसको लेके आना पड़ेगा, X और Y का। थोड़ा सा यहीं पर रूल चेंज होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जैसे होता है कि वहाँ पर रियलाइजेशन का लॉस को नगद लेके नहीं आना होता है, लेकिन इस रूल में सबसे पहले रियलाइजेशन का लॉस को नगद में लेके आना होता है। इसलिए अपोजिट साइड में आपको लिखना होगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि लॉस है रियलाइजेशन का, यहाँ पर हम लोग लॉस ही लिखे हैं। अगर प्रॉफिट रहता तो कोई भी तरह का काम नहीं होता, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बनता है उसी तरह गर्नर वर्सेस मुर्रे में भी बनता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहीं पर चेंजेस हो जाता है कि जब भी आप रियलाइजेशन का लॉस को दिखलाएं डेबिट साइड में तो उसके अपोजिट साइड में आपको उसको कैश में लेके आना पड़ेगा, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जो दिवालिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये कितना लेके आएगा 22,800 रुपया और ये कितना लेके आएगा 15,200 रुपया। देखिए ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये क्यों नहीं लेके आया जेड, क्योंकि उसके पास उतना क्षमता नहीं है, दिवालिया हो गया है और कोर्ट का डिसीजन था कि गर्नर मुर्रे दोनों नगद लेके आएगा। विकिंस जो थर्ड पार्टनर था वो लेके नहीं आया था, तो ये रूल बनाया गया। तो हम लोग यहाँ पर कैश में नगद में ले लिए। लेने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन करना है, बैलेंस करना है। तो अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, बाकी काम हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर लेंगे। एक काम हमारा हो चुका है, वो काम क्या था, रियलाइजेशन का जो लॉस था, रियलाइजेशन का जो लॉस था वो सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेके आएगा। क्या में लेके आएगा, कैश में, जो कि लेके आया 22,800 और 15,200। अब इसका फाइनल कैलकुलेशन यहाँ तक का करते हैं। तो इधर जब आप जोड़िएगा और उधर जोड़िएगा, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आपका किधर ज़्यादा है, तो इधर ज़्यादा है 24,300। इधर भी आपको लिखना होगा 24,300 और ये दोनों को जोड़ के जब आप माइनस कीजिएगा तो आपका जो बैलेंस आएगा 750 रुपये आएगा। इसको
कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? क्योंकि अभी कैपिटल अकाउंट बनना बाकी है, इसलिए सारा पैसा को हम लोग कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2x कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि करेंट अकाउंट बना रहे हैं, सारा पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र होके कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं y का। तो जब y का देखिएगा तो डेबिट में ज़्यादा होगा, तो डेबिट में 17,700 आ रहा है, इधर भी आपको लिखना है 17,700 और 15,200 उसमें जब माइनस कीजिएगा तो आपका 2,500 बैलेंस आएगा। इस 2,500 को भी आपको ट्रांसफ़र कहाँ करना होगा? वाइज कैपिटल अकाउंट, y का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जेड का इधर ही ज़्यादा है 12,850, तो 12,850 इधर लिखेंगे, इधर कुछ नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो पूरा का पूरा बैलेंस बचेगा 12,850। इसको किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे? जेड का कैपिटल अकाउंट में, जेड का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो एक काम गर्नर वर्सेस मुर्रे में हम लोग को मिला था कि रियलाइजेशन को लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर नगद लेके आएगा, जो कि ये एक्स्ट्रा काम हम लोग यहाँ पर किए हैं। क्लियर है? और ये हमारा करेंट अकाउंट बन गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में जाना है और बैलेंस देखना है किधर है, तो आपको मिलेगा लाइबिलिटी साइड में बाय बैलेंस BD आपको लिखना होगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है 90,000 10,000 10,000, तो हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे, उसको ट्रांसफ़र कर दिए 10,000 10,000। अब आपको क्या करना है, जो पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला है कहाँ से? करंट अकाउंट से, उसको लेके आ जाएंगे। तो x का किधर है? डेबिट साइड में, तो इसको किधर लेके आएंगे? क्रेडिट साइड में। और ये कहाँ से आया? बाय x का किस अकाउंट से आया? करेंट अकाउंट से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 750 इसका आ चुका है। अब y और z का किस साइड है? क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड में लेके आएंगे 2। कहाँ से आया? y का कहाँ से आ रहा है? करेंट अकाउंट से। ठीक है, y में हम लोग लिख देते हैं कितना 100? 2500। उसके बाद z का कितना आ रहा है? तो 2z कहाँ से आ रहा है? करेंट अकाउंट से। करेंट अकाउंट में क्या लिखे थे? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में जब लेके आए तो आपको क्या लिखना होगा? करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 12,850। इतना काम आपको कर लेना है। करने के बाद अब जो है, अब सोचना है कि Z जो है दिवालिया हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या का काम करना है? Z का, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अब कहीं नहीं आपको मिलेगा, जो यहाँ पर आपको लेके आइएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको फाइनल Z का कैलकुलेशन करना है। जब आप जोड़िएगा इधर 12,850, तो इधर लिख लेते हैं 12,850, इधर भी लिखेंगे 12,850, इधर ही ज़्यादा है। और 10,000 जब आप माइनस कीजिएगा तो आपको डेफिशिएंसी निकालना था, तो किसका? Z का डेफिशिएंसी। ठीक है, तो जब आप 12,850 में 10,000 उधर माइनस कीजिएगा तो आपके हाथ में आएगा 2,850। लेकिन ये 2,850 में भी 50% हम उससे ले सकते हैं Z से, क्योंकि दिवालिया होने के बाद उसका प्राइवेट संपत्ति में इतना क्षमता था कि वो 1 रुपये में 50 पैसा दे सकता था, मतलब कि 50%। तो 2,850 में 50% हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है इंटू 50/100। जब ऐसे कीजिएगा तो 1,425 रुपये आएगा। तो एक्चुअल में जो डेफिशिएंसी है वो कितना है? 1,425 रुपया। तो ये कैश में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि 1,425 रुपया इससे हम लोग को मिल गया बाय बैंक अकाउंट। अब जो एक्चुअल डिफिशियंसी है वो कितना है? 1,425 रुपया, जो कि कौन देगा? X देगा। और कौन देगा? Y देगा। कौन सा रेशियो में देगा? तो कैपिटल रेशियो में देगा, मतलब 9:1। जब इसको 9:1 मतलब 9/10 में X देगा और 1/10 Y देगा। आप रफ कर लीजिएगा, स्क्रीन में मैं दे दूंगा। तो वहाँ जब आप निकालिएगा तो X का आएगा 1,282 रुपया 50 पैसा और Y का आएगा 142 रुपया 50 पैसा। इसको उठा के लेके यहाँ आना है।
एक्स जो सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्ट कर रहा है 1282 रुपया 50 पैसा और वाई जो सपोर्ट कर रहा है वो 142 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स दिया उसको, और यहाँ पर कौन दे रहा है, वाइस कैपिटल अकाउंट। एक्स दिया 1282 रुपया 50 पैसा और वाई दिया 142 रुपया 50 पैसा। अब उसका डेफिशिएंसी खत्म हो गया, तो दूसरा काम भी हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, एक रियलाइजेशन का लॉस को नगद लेके आया और दूसरा डेफिशिएंसी का पैसा एक्स और वाई कैपिटल रेशियो में अगला को दे दिया। तो गर्नर वर्सेस मुर्रे में क्या केवल बदलाव हुआ, रियलाइजेशन का पैसा को नगद लेके आएगा कौन पार्टनर, जो दिवालिया नहीं होगा, सॉल्वेंट पार्टनर। क्लियर है। तो दो चीज हम लोग यहाँ करते हैं और इंडियन प्रैक्टिस में मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या करते हैं, केवल एक रूल को फॉलो करते हैं, मतलब रियलाइजेशन का लॉस को नगद में नहीं लेके आते हैं, केवल डेफिशिएंसी का पैसा कैपिटल रेशियो में दिया जाता है। तो यहाँ एक काम बढ़ जाता है जो कि ये हम लोग किए हैं। इतना काम करने के बाद जेड का काम कंप्लीट हो गया। अब एक्स और वाई का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्स और वाई सोचेगा कि वो जेड का सपोर्ट किया, सपोर्ट करने से उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए उसको लिखना होगा टू जेड कैपिटल अकाउंट। जेड को एक्स कितना दिया, 1282 रुपया 50 पैसा और वाई कितना दिया, 142 रुपया 50 पैसा। उतना से उसका कैपिटल डिक्रीज होगा, डिक्रीज का मतलब डेबिट करेंगे। ठीक है, इतना काम कर लिए। करने के बाद आपको क्या करना है, इसका भी फाइनल कैलकुलेशन आपको करना है। तो एक्स का पहले करते हैं, फिर वाई का करेंगे। तो एक्स का देख लेते हैं किधर ज़्यादा, क्रेडिट ही ज़्यादा है, वाई का किधर ज़्यादा है, क्रेडिट ही ज़्यादा है। तो टेंशन यहाँ पर नहीं है, दोनों का काम हम लोग कर लेते हैं। तो इधर आएगा 90,750 और इधर भी आपको लिखना 90,750। 90,750 में 1282 रुपया 50 पैसा माइनस कीजिएगा तो आपके हाथ में आएगा 89,467 रुपया 50 पैसा। यहाँ आपको लिखना है टू, क्या लिखिएगा, पैसा लेके जाएगा, क्योंकि अब तो यहाँ पर डिसोल्यूशन हो रहा है, बिजनेस फर्म बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो ये फाइनल पेमेंट कर देना है उसको और वो चला जाएगा। उसके बाद वाई का बात करें तो वाई का कितना जोड़ आएगा, 10,000 और यहाँ पर भी आपको 10,000 लिखना है। और उसके बाद वाई का इधर का जो डेबिट का जोड़ है 2500 और 142 रुपया 50 पैसा, उसको माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 7357 रुपया 50 पैसा। इतना पैसा वाई को टू बैंक करके दे देंगे। एक ही बार बैंक लिखे हैं और दोनों को पेमेंट कर दिए, एक्स भी चला गया, वाई भी चला गया। और जेड का जो मैनेज करना था एक्स और वाई, 1425 रुपया मैनेज भी किया और उसके बाद इतना इतना पैसा लेके गया। अब इसका भी सेटल्ड हो गया। अब हम लोग एक्स का लोन का भी देख लेते हैं, क्योंकि वो बेचारा 10,000 का फर्म में लोन दिया था, तो उसका भी पैसा हम लोग उसको दे देते हैं टू क्या करके, बैंक अकाउंट करके। तो 10,000 दे दिए और 10,000 देने के बाद यहाँ जोड़ लीजिएगा 10,000, इधर भी जोड़ आएगा 10,000। क्लियर हो गया, इसका भी पेमेंट हो गया। अब हम लोग किसका अकाउंट बनाएंगे, एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, जहाँ पर हम लोग पूरा जोड़ के देखेंगे इक्वल आएगा तो हम लोग का जितना भी काम होगा वो सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट, उसमें कितना बैलेंस दिया गया, तो 3,000 का बैलेंस है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं टू बैलेंस BD और 3,000 हम लोग को लिख लेना है। ठीक है, थोड़ा छोटा है, आप उसको रेजुलेशन अच्छा करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 3,000 ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखना रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड में 48,200 है, तो क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाई, कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन से 48,000 कितना 200 रुपया, और क्रेडिट साइड में कितना था 1,12,600, किस अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, तो इसको डेबिट साइड में लिखिएगा टू, क्या लिखिएगा, कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है 1,12,600। उसके बाद आपको यहाँ पर कहीं बैंक नहीं मिलेगा, उसके आगे यहाँ बैंक मिलेगा। किस साइड मिला, देखिए क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड में लिखिए टू एक्स का करेंट अकाउंट आपको लिखना है, टू एक्स करेंट अकाउंट 22,800 और टू वाई का करेंट अकाउंट लिखना है कितना रुपये से
15,200 रुपये से। क्लियर हो गया। और यहाँ पर कहीं भी बैंक नहीं है। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट में आना है और यहाँ पर बैंक देखना है, तो आपको क्रेडिट साइड में जेड का मिलेगा, तो इसको भी डेबिट साइड में लेके आइएगा। जेड कैपिटल अकाउंट में आया कितना, 1425 रुपये, इसको भी लेके आ गया। उसके बाद इधर देखिए जो फाइनल हम लोग पेमेंट किए थे एक्स और वाई का, तो हम लोग सबसे पहले डेबिट वाला को क्रेडिट में लेके जाएंगे। क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया, 89,467 रुपया 50 पैसा है। क्लियर है। और बाय जेड का कैपिटल अकाउंट में कितना पेमेंट हुआ था, 7357 रुपया 50 पैसा। यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 7357 रुपया 50 पैसा, उसी को हम लोग उधर ट्रांसफ़र किए, 89,467 रुपया 50 पैसा, दोनों को ट्रांसफ़र कर दिए। अब आगे कहाँ बैंक मिल रहा है, तो एक्स का लोन का अकाउंट में डेबिट साइड में मिल रहा है, तो उसको भी क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय क्या लिखिएगा, एक्स का लोन अकाउंट, कितना रुपए का, 10,000 रुपये का। अब कहीं भी आपको बैंक नहीं मिलेगा। इतना काम करने के बाद आपको केवल दोनों साइड में जोड़ना है, तो 1,55,025 आएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं 1,55,025। इधर भी आएगा 1,55,025, और दोनों साइड जब आप जोड़ दीजिएगा तो इक्वल आ गया। इक्वल आने के बाद आपका ये बन गया। गर्नर वर्सेस मुर्रे का जो रूल था वो हम लोग फॉलो किए, वो भी फिक्स से कैपिटल रेशियो पहले निकाल चुके थे, आपको बता दिए थे। उसी रेशियो में हम लोग उसका डेफिशिएंसी को बांटे। लेकिन एक नया काम हमको यहाँ पर करना था कि रियलाइजेशन का जो भी लॉस आएगा, प्रॉफिट का बात यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल लॉस जब होता है तब गर्नर वर्सेस मुर्रे में सॉल्वेंट पार्टनर उस रियलाइजेशन का लॉस का भरपाई कैसे करता है, नगद करता है, जो कि यहाँ पर किया है। एक्स कितना लेके आया, जितना लॉस था 22,800 का वो लेके आया, और जितना 15,200 का वाई का था वो लेके आया। दोस्तों इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाए, जहाँ पर हम लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। दोस्तों आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।